अक्सर किस्से कहानियों में आपने भूत प्रेत, प्रेत बाधा, दूषित आत्मा या चुड़ैल का जिक्र सुना होगा, पर क्या कभी आपने जिन्नात का जिक्र सुना है? कितना जानते हैं आप जिन्नात के बारे में? आइए दोस्तों, आज आपको ऐसी ही एक जगह लेके चल रहे हैं जहां पर जिन्नात का साया है। स्वागत है दोस्तों अनसॉल्व मिस्ट्री के एक और एपिसोड में, एक और व्लॉग भी बोल सकते हैं आप। जैसे हमने प्रॉमिस किया था कि पूरी की पूरी सीरीज आएगी हॉन्टेड प्लेसेस की। भाई आज की जो हॉन्टेड प्लेस है ना, वो मेरे लिए स्पेशल है और आपके लिए भी कैसे स्पेशल होगी वो मैं आपको बताता हूँ। भाई मैं हॉन्टेड प्लेस अक्सर तलाश करते रहता हूँ क्योंकि मेरा थोड़ा सा शौक भी है हॉन्टेड प्लेसेस पर जाने की, और सीके भाई के साथ फिर कोलैप्स करके हम इन्वेस्टिगेशन भी करते हैं। ऐसे ही मैं बातचीत कर रहा था तो हम एक अधेड़ मुस्लिम कह सकते हैं, काफ़ी यंग एज, मतलब काफ़ी ओल्ड एज के मुस्लिम थे, लगभग 50 या 60 ईयर्स के। तो उन्होंने मुझे बोला कि ऐसी प्लेसेस तो एक है जहाँ पर बहुत सारे, उन्होंने मुझे बोला कि वहाँ पर जिन्नात का साया है। तो मैंने बोला ठीक है, जिन्नात का साया मीनिंग कि जैसे भूत प्रेत होती है, चुड़ैल होती है, भूत बाधा बोलते हैं हमारे उसमें, प्रेत आत्माएं बोलते हैं। बोला नहीं, जिन्नात अलग चीज़ होती है और आपके भूत प्रेत अलग होते हैं। तो भाई उन्होंने भी एक चीज़ मुझे इंटरेस्टिंग लगी कि उन्होंने भूत और जिन्नात यानी जो भी ये स्पिरिट्स होती हैं उन्हें भी मतलब रिलीजन मतलब धर्म में बांट दिया। मुझे लगता है ये एक ही चीज़ होती है, लेकिन वो बहुत ज़्यादा जिद कर रहे थे कि भूत प्रेत एक अलग चीज़ है और जिन्नात एक अलग चीज़ है। जिन्नात जब तक वो बोले कि जब तक अल्लाह है तो जिन्नात भी हैं। तो भाई अब उन्होंने जो लोकेशन बताई उस लोकेशन तक मैं पहुंच गया हूं और मुझे खुद को ये फील हो रहा है। एक तो भाई आज का मौसम देखो आप, पूरा का पूरा पैक हो रखा है, ऊपर से चाल चमक रही हैं और बोलते हैं कड़ाका बच गया। वो कई जगह आपने सुना तो जिन्नात का कहीं कड़ाका मेरे सर पर ना बच जाए, क्योंकि आकाश में बिजली चमक रही है और ऐसी हॉन्टेड जगह पर आए हैं भाई। और मुझे खुद को ऐसा फील हो रहा है कि वाकई में यार इधर कोई स्पेशल है। भूत प्रेत वाली जगह ना बहुत गए हैं, कई बार हमारे वीडियो में कैप्चर भी हुआ है, कई बार हमें फील हुआ है, और कई बार तो हम जैसे पेड़ पर बैठा हुआ ये सब देखा है। लेकिन भाई ये लोकेशन में ना जहाँ मैं जा रहा हूँ कुछ अलग फील हो रहा है, और कुछ अलग फील होने की वजह मैं आपको बताता हूँ। एक वजह तो उसकी जिन्नात है और दूसरी वजह ये लोकेशन, आप भी देखिए। ये रही, अब इस जगह की आपको स्टोरी चाहिए होगी, चलते हैं उसी जिन्नात वाली लोकेशन में। और भाई देखो पूरा का पूरा यहाँ पर कोई कहीं खेतीबाड़ी वाला इलाका है, क्योंकि हमारी एरिया एक्चुअल में खेतीबाड़ी वाली है उत्तराखंड की। लेकिन इसके अलावा आपको एक मकान नहीं दिखेगा दोस्त, एक मकान। ये देखिए 360 व्यू घुमा रहा हूँ, 360 व्यू। आप सिंगल कोई बिल्डिंग दिखा दीजिए इधर पे, या सिंगल कोई हाउस दिखा दीजिए, ऐसा नहीं है। चलते हैं इसी जिन्नात वाली लोकेशन में और इस जगह को पहले एक्सप्लोर करेंगे और उसकी हिस्ट्री जो उस मुस्लिम ने मुझे बताई थी वो भी आपको बताएंगे। एक चीज़ आपको दिखा देता हूँ गाइस, ये देख रहे हैं आप। तो दोस्तों ये सिंगल इस घर के लिए एक वायर का कनेक्शन दिया था। ये देखिए आप, ये पोल लगाया हुआ है, ये दूसरा पोल, और ये बहुत दूर से लाइन आई हुई है, इलेक्ट्रिसिटी की लाइन। काफ़ी यहाँ पर काम चल रहा था जो आधा काम रुक गया फिलहाल। ये तो आग पता नहीं किस रीजन से चली हुई है, देख रहे हैं आप। ये देखिए ईंटें और बहुत सारी, ये है इसका एंट्रेंस। भाई जिन्नात वाली जगह पर जा रहे हैं हम। देखिए ईंटें भी ऐसे ही छोड़ के गए, काफ़ी ईंटें दूसरे काम में इन्होंने पहुंचा दी हैं। ये रही वो लोकेशन। भाई इसी का इन्वेस्टिगेशन करेंगे। जगह आपको छोटी जरूर नज़र आ रही, लेकिन इतनी ज़्यादा हॉन्टेड प्लेस है ना कि ऐसी हॉन्टेड प्लेस मैंने खुद ने लाइफ में नहीं देखी है। और इस जगह की स्टोरी बताने से, हॉन्टेड स्टोरी बताने से पहले इस लोकेशन की स्टोरी आपको मैं बता देता हूँ। ये एक परिवार रहता था इसी के अंदर, इस साइड में, राइट साइड में।
उस परिवार का ऐसा कुछ नहीं है, यहाँ पर किसी इंसान का मर्डर नहीं हुआ है। मैं बार बार बता रहा हूँ भाई, जो स्टोरी है वो एक्चुअल बताऊँगा, यहाँ पर किसी इंसान का मर्डर नहीं हुआ, ना किसी परिवार का मर्डर हुआ, लेकिन यहाँ पर एक मुस्लिम परिवार को उनके वकौल, उनके कहने के अनुसार कि उन्हें भगा दिया था जिन्नात ने। सो जिन्नात का रीज़न ये है कि ये पहले बनाया था पोल्ट्री फार्म। ओके, किसी मुस्लिम ने ये ज़मीन परचेज की थी, ये देख रहे हैं आप, छोटी सी, और वो छोड़ के चले गए यहाँ पर। वो पूरा का पूरा यहाँ पर परिवार रहता था। बेसिकली परिवार तो सिटी में रहता था, यहाँ पर कुछ लोग रहते थे इस लास्ट वाले कॉर्नर पर, यहीं पर खाना बनाते थे। ये पूरा का पूरा था पोल्ट्री फार्म। पहले यहाँ इस साइड में बाहर रहते थे, फिर बाद में अंदर रहते थे। पोल्ट्री फार्म चला नहीं भाई, न जाने क्या रीज़न हुए कि पोल्ट्री फार्म बिल्कुल चला नहीं। फिर दूसरे जो उन्होंने चिड़ियाँ विड़ियाँ कुछ सेल करने के लिए रखी, वो उनका धंधा चला नहीं। जो भी चीज़ इधर लाते थे, चाहे पोल्ट्री फार्म की मुर्गियाँ हो, चाहे कोई दूसरे टाइप की फर्ड्स हों बेचने के लिए, वो बचती नहीं थी, ख़त्म हो जाती थी। पहले उनको रीज़न समझ में नहीं आया, फिर उन्होंने बड़े जानवर रखे, मीनिंग की गाय और भैंसें रखी यहाँ पर। कम से कम 15 या 20 गायें रखी यहाँ पर, और इस एरिया में पूरे में वो घास लगाते थे। दिन में इधर गायें छोड़े रहते थे। ये देख रहे हैं आप, ये पूरा का पूरा फेंसिंग किया हुआ है, ये देखिए पूरा का पूरा फेंसिंग किया हुआ है। सो गाय और भैंसें अचानक ही मरना शुरू हो गई, और रात को जो बंदे इधर सोते थे उन्हें स्पष्ट नज़र आता था जिन्नात का साया। अब भाई जिन्नात कैसे होते हैं, ये मेरे लिए भाई ये काफ़ी इंटरेस्टिंग हो गया है कि जिन्नात एक्चुअल में होते कैसे हैं। वो लोग बोले कि हमने साक्षात जिन्नात को इधर देखा है। सो यही वो लोकेशन है, और यहाँ पर जितनी भी कैटल फार्मिंग कर रहे थे वो लोग, जितने भी कैटल थे सब मर गए। 2 या 3 कैटल बचे थे, वो वापस उन्होंने बेच दिए। सो ये देख रहे हैं आप, फिलहाल इधर देखिए चूल्हे बनाए हुए हैं, ये मच्छरदानियाँ उनकी, सब कुछ छोड़ छाड़ के चले गए। और ये देखिए आप, ये है इसका। और हाँ, ये इसको बनाए हुए लगभग उन्होंने 2 या 3 साल तक ही इसका वो यूज कर पाए, उसके बाद फिर वो लोग चले गए, और 6 या 7 सालों से बिल्कुल खाली छूटा हुआ है। तो आप देखिए, यही था वो कैटल फार्म जो पूरी तरह बर्बाद हो गया। सो ये देखिए कितनी मेहनत करके किसी ने बनाया था। और इस नया एक चीज़ आप लोगों को बता रहे हैं इस वीडियो में, और वो ये कि जिन्नात का साया। मुझे ऐसा फील हो रहा है ना कि कहीं कोई जिन्नात अभी निकल के ना जाए, क्योंकि ना कुछ हॉन्टेड सा इधर फील हो रहा है मुझे भी। सो गाइस, इसकी छोटी सी स्टोरी यही है कि यहाँ पर कैटल फार्मिंग के दौरान लोगों ने जिन्न देखे था, जिन्नात को देखा था। वो जिन्नात बोलते हैं, जिन्न अलग चीज़ है, बोलते हैं जिन्नात अलग चीज़। मेरे जिन्नात के बारे में मुझे कोई नॉलेज नहीं है। अब मैं सर्च करूँगा गूगल पे या यूट्यूब पे कि जिन्नात एक्चुअल में होती क्या है। और सो मेरे लिए भी ये पर्सनल नया एक्सपीरियंस हो जाएगा, और मुझे लग रहा है सीके भाई के लिए भी एक्सपीरियंस हो जाएगा। वैसे सीके भाई को जिन्नात के बारे में पता है, क्योंकि उन्होंने मुझे एक स्टोरी बताई थी, और उन्होंने एक ऐसी लोकेशन कवर भी की थी जिन्नात वाली। सो यही है वो जिन्नात, जहाँ पर कैटल पूरी तरह, मुर्गियाँ, बकरियाँ और फिर गाय भैंस, कुछ भी नहीं बचा भाई इस लोकेशन में। और मजबूरी में उस परिवार को ये जगह छोड़ के जानी पड़ी। बेसिकली मैं ये भी कहूँगा, जो परिवार यहाँ नहीं रहता था, लेकिन उस परिवार के कुछ जो मेल थे, मतलब जो आदमी लोग थे, वो इधर रहते थे। तो भाई ये देखो, तो इस तरह के कुछ एक्टिविटी उन्होंने भी मुझे बताई थी। अचानक कौवे बोलने लगते हैं, रात को चिड़ियाएं चहकने लगती हैं, अचानक से ये प्लेस एक्टिव होती है और जिन्नात इधर आता है। और जिस डे को जिन्नात आता है, उस डे को कुछ न कुछ एक्टिविटी होती, किसी जानवर की मौत हो जाती है। इससे पहले कि इंसान की मौत हो, उन लोगों ने ये जगह छोड़ दी थी। सो ये देखिए, ये बनाया था उन्होंने जाने के लिए रास्ता। ये रहा वो लोकेशन, और देखिए यहाँ पर कितने सारे काले कौवे। सो एक्चुअली एक पूरी की पूरी स्टोरी बतानी पड़ी भाई, और ये तो जनरल स्टोरी है। और इसका मैं आपको प्रॉमिस करता हूँ कि इसकी इन्वेस्टिगेशन के लिए आपको सीके भाई को बताने की जरूरत नहीं है। हाँ, थोड़ा जल्दी करें, आप ये कह सकते हैं उनको, लेकिन इस प्लेस तक सीके भाई को मैं खुद लेकर आऊँगा, क्योंकि ये नई स्टोरी पता चली। और एक्सीडेंटली मैं किसी शॉप में बैठा हुआ था अपने घर के नज़दीक, तो मुझे किसी मुस्लिम ने ये स्टोरी बताई है, और ये जो प्लेस है ये उनका ही है। दोस्तों, इस लोकेशन से एक बार वापस आने के बाद मुझे ऐसा लगा कि कुछ सिनेमैटिक शॉट्स लेनी चाहिए अपनी व्लॉग के लिए डे पार्ट की। तो मैं वापस गया इस लोकेशन में। पहले तो मुझे इन कौवों ने
जाने ही नहीं दिया। इतना ज़्यादा शोर कर रहे थे सर के ऊपर, न जाने क्यों इन कौवों को मेरा जाना अच्छा नहीं लगा या किसी और का आने का वो मुझे सचेत कर रहे थे कि, और बार बार मुझे ऐसा महसूस हो रहा था कि ठीक मेरे पीछे कोई एक ऐसी आत्मा या ऐसी रूह मौजूद है जो मुझे प्रॉपर वॉच कर रही है। सो दोस्तों, ये लोकेशन जितनी मैंने सोचा था उससे बहुत ज़्यादा डरावनी है। बहुत जल्दी आपके लिए सीके भाई के साथ इस लोकेशन की इन्वेस्टिगेशन व्लॉग हम लाएंगे। सो फ़िलहाल मुझे कुछ बेटर फील नहीं हुआ, इसीलिए मैंने जल्दी से जल्दी इस प्लेस से निकलना ठीक समझा।